वेलकम टू माय चैनल बायो मंत्रा। स्टूडेंट्स, ये मैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करवा रही हूँ। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और एक एक लाइन एनसीईआरटी का कवर है। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। ठीक है, कि लिविंग क्या है, यही फर्स्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर को समझने के लिए। तो लिविंग जो भी रहेगा उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, और जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है वो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कुछ एक्सेप्शंस पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहेगा वो श्योर प्रॉपर्टी रहेगी लिविंग चीजों की। ठीक है, इनमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं पाए जाएंगे। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रोथ देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें ना कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ग्रोथ समझते हैं। ग्रोथ, सबसे पहली बात, ग्रोथ जब होता है तो इंक्रीज इन मास होता है और इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, तो हम लोग कहते हैं कि ग्रोथ हो गया। ठीक है, और इंक्रीज इन मास एंड नंबर दे आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ कब होगा, या तो उसका नंबर बढ़ जाए या तो उसका मास बढ़ जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रोथ हो गया। अब ये चीज तो बहुत सबको पता है, 2 क्लास सेकंड के बच्चे को पता रहेगा कि जो प्लांट्स रहते हैं वो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो एक सर्टेन एज पे ग्रो करके रुक जाते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है मल्टी सेलुलर या फिर हायर प्लांट्स और एनिमल्स में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीजें होते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो अगर वो मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, तो ग्रोथ अगर वो कर रहा है तो वो यहाँ से यहाँ बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ये अपने ही जैसा एक और बच्चे को बना देगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये रिप्रोडक्शन है। लेकिन ग्रोथ में क्या है, ये इसकी ग्रोथ हो जाएगी। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, वो एक प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर देगा। तो मल्टी सेलुलर या फिर हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होता है, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव हो जाते हैं या फिर सिनोनिम्स हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग अमीबा को ले लें, मान लो अमीबा है, तो उसमें क्या होता है, जब ग्रोथ होता है तो सेल डिवीजन हो जाएगा, तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये सेल डिवीजन भी हो गया इसका, और इसका ग्रोथ भी हो गया और रिप्रोडक्शन भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या समझें कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मल्टी सेलुलर में और म्यूचुअली इंक्लूसिव है यूनिसेलुलर में। अब देखो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं इसीलिए जो ग्रोथ होता है वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं लेकिन वो सिर्फ बाहरी रूप से ग्रो करते हैं। जैसे मान लो ये कुछ भी है, मान लो ये सैंड है, ठीक है, सैंड का एक ढेर है और कुछ टाइम के बाद इसमें और सारे पार्टिकल्स आए, हवा बही तो और सारे पार्टिकल्स आए, तो ये इतना बड़ा हो गया। लेकिन ये क्या हुआ है, बाहर से ही इसकी ग्रोथ हुई है। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी ग्रोथ किससे होती है, कब से होती है, इनसाइड से। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में हम लोग 2 चीजें देखें ना, पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन का सबसे पहला पॉइंट है कि ये नॉन डिफाइनिंग है। अभी हम लोग समझेंगे कि क्यों ये नॉन डिफाइनिंग है। देखो अब मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसका रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, जो मैं अभी तुरंत बताई हूँ कि जो मल्टी सेलुलर या फिर हायर प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं, तो जब उनका रिप्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब होगा कि वो एक प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होता है, सेल का डिवीजन को ही हम लोग रिप्रोडक्शन कह देते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो याद करने का, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने की चीजें हैं। जो फंजाई होता है वो स्पोर्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ईस्ट और हाइड्रा बर्डिंग के थ्रू करता है, प्लानेरिया रीजेनरेशन के थ्रू करता है, फंजाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा फ्रैगमेंटेशन के थ्रू करता है।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, ये तो आपके क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में इसको डिटेलिंग में नहीं दिया तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जो म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, या फिर इनफर्टाइल कपल्स, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं पैदा हो पाते हैं, वो लोग रिप्रोड्यूस तो नहीं करते हैं लेकिन वो लोग लिविंग तो हैं। तो यहीं से हम लोग का ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया ना कि लिविंग चीजें जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं भी करती हैं। अगर कोई एक एक्सेप्शन पूछा कि ऐसे कौन से लिविंग चीजें हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो हम लोग बोल सकते हैं म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल कपल्स, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बट स्टिल दे आर लिविंग, ठीक है। अब देखो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो हो गया जो कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में पहला है मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग मेटाबॉलिज्म समझते हैं। देखो मेटाबॉलिज्म सबसे पहले क्या होता है, मेटाबॉलिज्म है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, तो जितने सारे रिएक्शन है उन सबका सम टोटल को हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो है वो हर एक लिविंग बीइंग के अंदर होता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो बर्ड हो, हर एक लिविंग चीज के अंदर मेटाबॉलिज्म तो श्योर प्रॉपर्टी, ये इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो अगर आउटसाइड द बॉडी हम लोग करवाएं, आउटसाइड द बॉडी मतलब लैब्स में साइंटिस्ट लोग टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, ठीक है। तो जो रिएक्शन रहेगा वो तो लिविंग रहेगा, जो रिएक्शन उसके अंदर चलेगा वो लिविंग रहेगा, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब तो लिविंग नहीं है ना, तो वो नॉन लिविंग थिंग में लिविंग रिएक्शन चल रहा है। मतलब टेस्ट ट्यूब में तो टेस्ट ट्यूब तो है वो नॉन लिविंग है, तो उसके अंदर हम लोग का लिविंग रिएक्शन चल रहा है। तो आउटसाइड द बॉडी अगर हुआ तो लिविंग रिएक्शन हो सकता है लेकिन लिविंग थिंग नहीं हो सकता है। लेकिन इनसाइड बॉडी अगर बॉडी के अंदर वही रिएक्शन चल रही है तो लिविंग रिएक्शंस भी होंगे और लिविंग थिंग भी होंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी इनसाइड सेल्स, ठीक है। तो इस सो दैट इज वाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो बॉडी के अंदर ही तो होते हैं, इसलिए ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया। देखो जो नेक्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस। मतलब जैसे कि देखो प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट, वाटर एक्सेट्रा। सिर्फ लिविंग चीजें ही रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, कोई भी नॉन लिविंग चीज, सपोज कार खड़ी है आपकी, तो कितना भी तेज धूप हो जाए लेकिन कार अपने आप चल के छांव में नहीं जाएगी। इसका मतलब कि वो कॉन्शियस नहीं है टेम्परेचर के प्रति। कोई भी सपोज फोन है, फोन मान लो पानी में गिर गया तो वो फोन अपने आप से पानी से कॉन्शियस नहीं होगा, फोन ये नहीं होगा कि फोन अपने आप पानी से बाहर निकल जाए। तो ये सारी चीजें कॉन्शियस नहीं होती हैं, अवेयर नहीं होती। लेकिन जितने भी लिविंग चीजें हैं, चाहे वो बर्ड हो गया, एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हम लोग कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग स्टार लगा दीजिए। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने आगे पीछे के बारे में सोचते हैं, हर एक चीज के बारे में ह्यूमन सोचते हैं। इसलिए ह्यूमन का ही सिर्फ एक प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो सारे लिविंग बींग्स का प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर है। एक और पॉइंट है छोटा सा, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब जो सनलाइट है वो कितनी, सनलाइट का ड्यूरेशन वो भी अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स को, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के सीजनल ब्रीडर्स को लाइट का ड्यूरेशन अफेक्ट करता है। जैसे प्लांट्स को रिप्रोडक्शन करने के लिए भी हम लोग को सूर्य की रोशनी चाहिए होती है कि मतलब हाँ इतने घंटे सूर्य की रोशनी प्लांट को मिलनी ही मिलनी चाहिए। उसी तरीके एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। तो फोटो पीरियड भी अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन में। Thank you for watching. Please like and subscribe to the channel.